एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि एक ही वक्त और एक ही मुहूर्त में पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, फिजिकल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्स आर्मी। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज है मंगलवार और हर मंगलवार को मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आता हूं। और आज की स्टोरी है एक राजा की, जो कि एक रियासत के महाराजा थे और उनके जहन में एक प्रश्न आ रहा था बार बार कि एक ही मुहूर्त और एक वक्त के अंदर पैदा हुए लोगों का अलग अलग कैसे भाग्य होता है। तो उसके लिए उन्होंने उस दरबार में एक दरबार लगाया और उस दरबार के अंदर जितने भी उस एरिया के अंदर विद्वान थे उन सभी विद्वानों को आमंत्रित किया। जब सभी विद्वान आ गए तो उन्होंने अपना क्वेश्चन दोहराया कि मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा है कि एक ही वक्त और एक ही मुहूर्त में पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं कल अपनी जन्म कुंडली देख रहा था जिसके अंदर मेरे लिए राजयोग था। तो जब मेरे साथ पैदा हुए और भी बच्चे थे, उन बच्चों को वो राजा क्यों नहीं बने? जब मैं राजा था तो वो क्यों राजा नहीं बने? तो ये सवाल सुनकर दरबार में उपस्थित सभी विद्वान अचंभित हो गए और उन्हें कुछ सवाल सूझ नहीं रहा था और वो शांत हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर उसी दरबार के अंदर एक साधु महात्मा थे। उन्होंने महाराज को कहा, महाराज आपका क्वेश्चन बहुत ही विचित्र है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको यहाँ नहीं मिल सकता। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप घने जंगल में, यहाँ से कोसों मीलों दूर एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक महात्मा जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको अपने इस सवाल का जवाब मिलेगा। इस पर महाराजा बहुत ही उत्सुक थे उस क्वेश्चन का सवाल जानने के लिए। तो महाराज ने तत्काल ही अकेले ही घोड़े पे सवार होकर के निकल पड़े। अब वो चलते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो गहरे जंगल में देखते हैं कि एक साधु महात्मा वहाँ दूर तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तो वो जब जाकर के उन महाराज के पास पहुँचे, साधु महात्मा के पास जैसे ही पहुँचे तो महाराजा अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि जो साधु महात्मा थे वो आग जला करके आग के पास बैठे हुए हैं और उस आग में से जलते अंगारों को उठा उठा के खा रहे हैं। ये देखकर महाराज को बड़ा विचित्र महसूस हुआ और महाराज आगे बढ़ करके महाराज ने अपना परिचय दिया साधु महात्मा को और साधु महात्मा को कहा कि महाराज, मैं आपके पास एक अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए। जब महाराज ने अपना क्वेश्चन दोहराया तो ये सुनते ही साधु महाराज गुस्से में हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें अगर सवाल का जवाब चाहिए, निकल जाओ यहाँ से और जाकर के इसी जंगल में और आगे बढ़ते जाओ। तो वहाँ पर जाकर के देखना एक साधु महाराज तपस्या कर रहे होंगे, एक झरना गिर रहा होगा, झरने के पास में तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो महाराज को बड़ा विचित्र महसूस हुआ। महाराज को लगा कि यार ये साधु महाराज क्यों नहीं दे सकते थे मेरे जवाब। खैर कोई बात नहीं, महाराज बहुत ही उत्सुक थे सवाल जानने के लिए, जिज्ञासु थे और वो निकल पड़े आगे घोड़ा लेकर के। जैसे जैसे महाराज आगे निकलते गए और जैसे ही जंगल खत्म हुआ और दूसरा जंगल स्टार्ट हुआ, जंगल के बीचों बीच एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास जाकर देखा तो एक साधु महाराज बैठे हुए। अब जैसे ही महाराज ने उनको तरफ देखा, साधु महाराज को, तो महाराज ठिठुक गए, डर गए। क्यों? क्योंकि जो साधु महात्मा थे वो वहाँ बैठे हुए अपने ही शरीर का मांस नोच नोच करके खा रहे थे। तो ये देख करके महाराज को थोड़ा
डर सा लगा। महाराज ने देखा ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अपना सवाल जानना था, इसलिए वो उनके नज़दीक गए। नज़दीक जा कर के अपना परिचय दिया और उन्होंने अपने सवाल को दोहराया। इस पर ये साधु महाराज और ज़्यादा क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुझे अगर सवाल का जवाब चाहिए तो तू आगे बढ़, और इससे आगे जा कर के एक गांव आएगा, उस गांव के अंदर एक बच्चा है 5 या 6 साल का, वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, वो मरने वाला ही है। अगर तुझे तेरे सवाल का जवाब चाहिए तो शीघ्र वहाँ पहुँच और उससे मरने से पहले सवाल का जवाब ले ले। इस पर महाराज को बड़ा अफसोस हुआ। महाराज सोचने लगे कि दो महात्माओं से मैं मिलके आ रहा हूँ, दोनों ही महात्मा मुझसे जवाब बताना नहीं चाह रहे और अभी बच्चे के पास भेज रहे हैं। लेकिन महाराज बहुत जिज्ञासु थे, सवाल का जवाब जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो तत्काल तुरंत ही घोड़ा दौड़ाया कि कहीं बच्चा मर ना जाए। दौड़ते हुए तुरंत गए और जैसे वो गांव में पहुंचे तो उस बच्चे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था वो बेड पे लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ उस घर वाले, जो उसके परिवार वाले हैं, वो चारों तरफ बैठे हुए हैं और वहीं एक बुजुर्ग वैद्य जी वो बैठे हुए दवा तैयार कर रहे हैं, खड़े होकर दवा तैयार कर रहे हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तभी ये पहुंचते हैं, महाराज पहुंचते हैं और वहाँ पहुंच करके अपने बारे में परिचय देते हैं तो सभी महाराज को अभिनंदन करते हैं। वहीं पर उस बच्चे को वो बताते हैं कि मेरे को 2 महात्माओं ने आपके पास भेजा है मेरे सवाल का जवाब जानने के लिए, और ऐसी अवस्था में मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे, लेकिन मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ और मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, इस वजह से मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। तो वो बच्चा सुन करके हंसा, पहले ज़ोर से हंसा और फिर बोला, महाराज आप जो ये सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब देने के लिए पहले मैं ये बताता हूँ कि आप जो 2 व्यक्तियों से पहले मिलके आ रहे हो, जो महात्मा आपने देखे, वो और मैं और आप, हम पूर्व जन्म में पिछले 7 जन्म पहले हम चारों भाई थे और हम चारों भाई थे और एक रियासत के युवराज थे। हम चारों जब रियासत के युवराज थे और एक बार शिकार खेलने के लिए हम लोग जंगल की तरफ गए, तो जंगल में आगे बढ़ते हम इतनी दूर निकल चुके थे कि हम रास्ता भटक गए और हमें वापस आने का रास्ता नहीं मिला। तकरीबन 3-4 दिन हो गए हमें भटकते हुए और हम भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था हमारा। तो वहीं पर हमें थोड़ी देर में एक आटे की छोटी पोटली मिली हमें। जब वो पोटली हमें मिली तो उस पोटली को हमने देख के बड़े खुश हुए, लेकिन वो आटा ही था। तो हम चारों ने डिसाइड किया कि इस जितना भी ये आटा है इसकी रोटी पका करके खा लेते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर 4 रोटियाँ बना ली। उस 4 रोटियाँ बना करके जैसे ही खाने वाले थे तभी एक साधु महात्मा उधर से जंगल से निकल रहे थे। उन साधु महात्मा ने जब हमारे को देखा, हमारे हाथ में रोटी देखी, तो वो अपने पास आ गए और जब आकर के उन्होंने सबसे पहले जो आपके सबसे बड़े भाई युवराज, जो कि फर्स्ट महात्मा आपको मिले थे, जो अंगारे खा रहे थे, वो उस महात्मा ने उससे रोटी मांगी कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे एक रोटी दे दो। तो इस पे वो युवराज गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और वो बोले कि अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चला जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा। इस पर उस महात्मा ने आपके नंबर 2 भाई यानी युवराज नंबर 2 यानी दूसरे जो महात्मा आपको मिले थे, जो अपना शरीर नोच के खा रहे थे, उनको पूछा। उसने उनको कहा कि बेटा आप मुझे रोटी दे दो। तो इस पे उन्होंने भी उसे मना कर दिया और कहा कि अगर तुझे मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना शरीर नोच के खाऊंगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर भाई था आपका युवराज, तीसरे नंबर युवराज यानी आपके जो तीसरे भाई थे, वो यानी मैं, जो आज मैं इस सैया पर लेटा हुआ हूँ और अभी मैं मरने वाला हूँ। तो
मुझसे उन्होंने मांगा तो मैंने भी उन्हें इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। इस पर नंबर 4 युवराज यानी कि आपसे जब उन्होंने रोटी मांगी तो आपने तुरंत उस रोटी के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा आपको दे दिया। तो उस टाइम जब आपको वो 1 टुकड़ा दे दिया, तो जब आपने उसे अपनी आधी रोटी का हिस्सा दे दिया, तब उन्होंने खुश होकर के आपसे कहा था कि आपको आने वाले जन्म में आपको आपके व्यवहार और कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। इस प्रकार महाराज आपको इस जन्म में भी, तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक ही समय और एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले बच्चों का भी अलग अलग भाग्य होता है। वो उसके कर्म और व्यवहार के आधार पे होता है। ज़िंदगी में किसी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, तो गलत कामों से आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत का रास्ता कैसे खुल सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ, मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सोचिए और तब तक लगे रहिए ज़िंदगी में जब तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को।